Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, पर शायद कहीं ना कहीं वो दावत गई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत ने जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें उनसे सचिन पायलट के बारे में फिर पूछा गया है। सचिन पायलट के बारे में जब पूछा गया, उनसे पूछा गया कि वैभव गहलोत ने जो चुनाव लड़ा है जालोर सिरोही सीट से, वहां पर सचिन पायलट को बुलाया नहीं गया क्या? सचिन पायलट वहां पर नहीं पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि ये सवाल जो है ये अनावश्यक है, इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, ये फिजूल का सवाल है, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। पर जब उनको कहा गया कि सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जाना चाहते थे पर उनको बुलाया नहीं गया, तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस प्रकार की बात भी नहीं कहनी चाहिए थी, इस प्रकार की बात करने से कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है, तो इस प्रकार की बात से बचना चाहिए। तो क्या वैभव गहलोत चुनाव हार रहे हैं और उसकी हार से पहले एक तरह से ठीकरा जो है वो सचिन पायलट के सर फोड़ने का एक भूमिका जो है वो बनाने में अशोक गहलोत अभी से लग गए हैं? क्योंकि जो तमाम खबरें जालोर सिरोही की सीट से आई है उससे लग रहा है कि वैभव गहलोत की वहां पर हालत पतली है और चुनाव जीतना उनके लिए बेहद कठिन है। जब उनसे सवाल किया गया था अशोक गहलोत से इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि बहुत टफ सीट है पर चुनाव अच्छा लड़ा है वैभव गहलोत ने। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वैभव गहलोत चुनाव जीत रहे हैं। तो अब सवाल जब ये खड़ा हो रहा है कि सचिन पायलट को लेकर, तो कहीं ना कहीं क्या अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने इस प्रकार का बयान चुनाव से पहले दे दिया था, इसीलिए वैभव गहलोत की वहां पर हालत पतली हो गई है? दूसरी बात यह है कि जब 2019 का चुनाव वैभव गहलोत हारे थे जोधपुर लोकसभा सीट से, तो मुझे अच्छे से याद है उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष को भी मेरे बेटे की हार के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो तब क्या हुआ था? तब वो बयान किसने दिया था गहलोत साहब? तब क्यों आपने मीडिया में आकर इस प्रकार की बात कही थी कि आपके बेटे की हार की जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेनी चाहिए? तब क्या आपको उस बयान को सार्वजनिक तौर पर कहने से नहीं बचना चाहिए था? देखिए, अभी इस वक्त जो देश में माहौल चल रहा है, कुछ मैं आकलन करना चाहूंगा। राजस्थान में तो मानकर चलिए अब ये लग रहा है कि बीजेपी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि पहले 2 चरणों में जो राजस्थान का चुनाव निपट गया है उसकी वजह से यहां पर उसको एक कंसिडरेबल सेटबैक लग सकता है। मेरा यह मानना है पर्सनली कि 9 से 10 सीटों का नुकसान राजस्थान में भाजपा को हो सकता है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिसमें सचिन पायलट ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया है, यहां पर उनके गुट के कई नेता खड़े हुए थे और इन सीटों पर अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो एक अच्छा खासा श्रेय सचिन पायलट को, उनके गुट के नेताओं को जा सकता है। टोंक सवाई माधोपुर की सीट है जिसमें हरीश मीना ने चुनाव लड़ा और माना जा रहा है कि वो सीट निकाल सकते हैं। दौसा की सीट है जिसपे मुरारीलाल मीणा चुनाव जीत सकते हैं। जयपुर ग्रामीण की सीट है, अनिल चोपड़ा चुनाव जीत सकते हैं। ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से जीत सकते हैं। उसके अलावा चूरू की जो सीट है वो भी राहुल कस्बा वहां पर स्ट्रांग लग रहे हैं और जैसलमेर बाड़मेर की सीट को लेकर तो खुद अशोक गहलोत बोल चुके हैं कि ये तो नंबर 1 की सीट है। तो वहां पर लग रहा है कि उमेदराम बेनीवाल चुनाव अच्छे खासे मार्जिन से रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी को हराकर जीत सकते हैं। तो इस तरह से मेरा मानना है कि 9 से 10 सीटें, 8, 9 या 10 सीटें कांग्रेस राजस्थान में निकाल सकती है।